हेलो बच्चों, दिस इज आयुष तिवारी एंड यू आर वाचिंग ईएस एकेडमी। आज के वीडियो में हम एक नया और बहुत ही ब्यूटीफुल सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये चैप्टर आप क्लास 10th में है तभी भी इंपॉर्टेंट है और अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए हमने इस चैप्टर को 3 पार्ट में बांट रखा है। उसमें से जो पहला पार्ट हमने यहाँ पे रखा है वो अपने को देखने को मिलेगा प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। सबसे पहले अपने को प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट सीखनी है। उसके बाद हमको यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में सीखना है। उसके बाद अपने को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में सीखना है। तो ये रहेगा कुछ क्रम। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट को सीखते हैं। इसके लिए जस्ट नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम ये सीखना चाहेंगे ये लाइट क्या होती है, इसको सीखें। उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो ब्रह्मांड है वो है क्या, वो किन चीजों से मिलकर बना है। तो हमारे पास यहाँ पे हमने इमेज इंसर्ट कर दी है यूनिवर्स की। इसके बाद इस यूनिवर्स का ही एक छोटा सा पार्ट होगा हमारा अर्थ। यहाँ पे इस यूनिवर्स का ही छोटा सा पार्ट होगा हमारा अर्थ। यहाँ पे यूनिवर्स से बड़ा बनने दिखा दिया अर्थ, बट ऐसा एक्चुअली है नहीं, है ना। हम जानते हैं इसका एक छोटा सा पार्ट होता है हमारा अर्थ। तो चलिए बच्चों, हम आगे की बातें करते हैं। हमने कहा जो ये यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स केवल 2 चीजों से मिलकर बना है। ये जो कंप्लीट यूनिवर्स है वो केवल 2 चीजों से मिलकर बना है। वो कौन कौन सा? पहला आपका मैटर और दूसरी आपकी एनर्जी। आपकी नहीं एनर्जी। कहने का तात्पर्य है कि जो ये संपूर्ण ब्रह्मांड आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये संपूर्ण यूनिवर्स देख रहे हैं, ये केवल 2 चीजों से मिलकर बना है बच्चों। एक आपका मैटर है और दूसरी क्या है? एनर्जी। तो बच्चों आपने बचपन में ही पढ़ा है कि मैटर क्या होता है। मैटर वो चीज होता है जिसका मास होता है और वो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, जबकि एनर्जी कुछ ऐसा चीज होता है जिसको तुम तौल नहीं सकते, जो कुछ जगह नहीं घेरते। ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल हमारी लाइफ है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये रिमोट है। इस रिमोट का कुछ तो मास है। इस रिमोट ने कुछ वॉल्यूम यहाँ पे ऑक्यूपाई करके रखा है। तो ये जो रिमोट होगा वो क्या होगा? मैटर होगा। अब हम बात करते हैं गैसेस की। हम गैस की बात करें तो जो गैसेस होती हैं उनको अगर हम बलून में डालें तो गैस क्या हो जाती है? बलून को फुला देती है। यानी गैसेस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं। गैसेस को हम वेट भी कर सकते हैं, इसलिए जो हमारी गैसेस होती हैं वो वास्तव में मैटर होती है। ऐसे ही अन्य कोई भी चीज उठा ले। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मार्कर है। मार्कर का कुछ तो मास है और ये कुछ वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करता है, इसलिए जो हमारा मार्कर होगा वो क्या होगा? आप खुद बताएं। मुझे यकीन है कि आप इसको मैटर बोल रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहता हूं लाइट क्या होती है, तो लाइट को क्या तुम तौल सकते हो? क्या लाइट का मास होता है? आप बोलेंगे ऑब्वियसली नॉट। इसके आगे अगर मैं आपसे कहूं क्या लाइट वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है? थोड़ा सोचने का विषय है। अच्छा जी, हमने एक कमरे में एक लाइट का बल्ब लगा दिया। अब क्या हुआ? बल्ब लगाने से लाइट ने पूरे रूम को कवर कर लिया। इसके आगे हम अगर दूसरा बल्ब लगाते हैं तो क्या वो दूसरी वाली लाइट पहली वाली लाइट से कहेगी ना भैया तुम ना जलो, हम यहाँ ऑलरेडी जगह लेके बैठे हैं? क्या ऐसा बोलेगी? नहीं। यानी लाइट जो है वो ना तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है ना ही उसका कुछ मास है। यानी कि लाइट एनर्जी है। तो मैंने आपको चीजें बताई कि जो हमारा ये संपूर्ण यूनिवर्स है वो केवल 2 चीजों से मिलकर बना है। पहला आपका मैटर और दूसरी आपकी एनर्जी। ऐसे ही हमारी जो लाइट है वो एनर्जी है। तो लाइट एनर्जी का ही एक फॉर्म है जो कि कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और ये ट्रांसवर्स नेचर की होती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में चलती है। ये चीजें आपको थोड़ी देर में धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम सीखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की। तो लाइट की जो प्रॉपर्टीज होती है, लाइट की जो पहली प्रॉपर्टी है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं लाइट कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अगली, अगर हम लाइट को किसी प्रिज्म से पास करते हैं तो वो अपने कंस्टिट्यूएंट्स कलर्स में बढ़ जाती है। यानी जो हमारी लाइट है वो 7 कलर से कंपोज हुई है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ? हम अपने आम जीवन में, है ना,
व्हाइट लाइट को देखते हैं। ये व्हाइट लाइट को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये 7 कलर्स में बढ़ जाती है। यानी कहने का तात्पर्य जो हमारी लाइट है वो अपने आप में 7 कलर्स रख के चल रही होती है। अब हम ये बात करें कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसका कुछ पर्टिकुलर कलर होता है, यस और नो। जैसे मैंने ये टी शर्ट पहनी है, आपको किस कलर की दिख रही, आप कमेंट करके बताइए मुझे। आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपके सामने विजुअलाइजेशन के लिए एक बेहतरीन यहाँ पे फोटो लगा के रखा गया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो हमारे पास व्हाइट लाइट आ रही होगी जो कि एक्चुअली 7 कलर अपने साथ रखती है। वो 7 कलर्स इस ग्रीन कलर की जो आपको दिख रही है पत्ती, इसका एक्चुअल कलर क्या है हमको कुछ नहीं पता, बट इस पे ये 7 कलर्स यहाँ पे आए, इंसिडेंट हुए। इसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिसने अन्य सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया और यहां से ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर दिया। इससे हमने हमारी जो आंखें हैं वो इस ग्रीन कलर को देख पा रही हैं, इसलिए हमको ये पत्तियां ग्रीन नजर आती हैं। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में। आप स्टे ट्यून्ड रहिए और देखते रहिए ES एकेडमी। जय हिंद।